हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बीटा क्यू सॉल्यूशंस। मैं विश्वजीत और आज हम शुरू करने वाले हैं HTML क्लास नंबर 2 और आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे बेसिक्स ऑफ HTML। आज का क्लास शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल का आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे चैनल पे जो नए वीडियो अपलोड होते रहेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। लास्ट वीडियो में हमने पढ़े थे बेनिफिट्स ऑफ HTML को हम क्यों यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं फिर से यहाँ उसका थोड़ा रिकैप करवा देता हूँ। सो व्हाई HTML इज़ जनरली यूज टू क्रिएट वेब पेजेस और वेबसाइट बनाने के लिए हम HTML को यूज़ करेंगे। लगभग जितने भी टेक्स्ट एडिटर हैं वो सब में HTML को आप लिख सकते हैं और ये जो फाइल बनेगा वो सेव होगा एक एक्सटेंशन से। आप यहाँ पे .htm या फिर .html एक्सटेंशन से भी उसे सेव कर सकते हैं। और HTML को लिखने के लिए हमें टैग, एक स्पेशल कोड की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे टैग कहते हैं हम उसे। वो टैग की हेल्प से हम HTML का कोड लिखेंगे। ये टैग क्या है आइए डिटेल में जानते हैं। सपोज आप जब कंप्यूटर पे टाइप करते हैं, कुछ कीबोर्ड से अपना टाइप करते हैं, कुछ इनपुट देते हैं, सपोज आपको लिखना होता है सपोज ए। सो ये जब टाइप करते हैं तो आपको ये क्या होता है डायरेक्टली मॉनिटर स्क्रीन पे दिख जाता है। अगर आप उसी ए को थोड़ा बोल्ड करके भी लिख सकते हैं, इटैलिक में भी लिख सकते हैं, छोटे स्मॉल लेटर्स साइज़ थोड़ा कम करके लिख सकते हैं या फिर उसका साइज़ थोड़ा बड़ा करके भी लिख सकते हैं। इसका मतलब है हम सिंपल ए को डिफरेंट फॉर्मेटिंग के साथ डिस्प्ले कर सकते हैं अपने मॉनिटर स्क्रीन पर। ये हम लिखते हैं यहाँ पे, उस ए को जब हम फॉर्मेटिंग, सपोज हमें ए को बोल्ड लेटर में दिखाना होता है तो हम क्या करते हैं उसके पहले कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं। उस फॉर्मेटिंग को यहाँ पे कहा जाता है मार्कअप। हम क्या करते हैं ना, ए से नॉर्मल ए से पहले कुछ मार्कअप ऐड करते हैं और वो मार्कअप ऐड होने के बाद वो नॉर्मल ए बोल्ड लेटर ए में बदल जाता है। तो इस मार्कअप को यहाँ पे कहा जाता है टैग। सो कोई भी लेटर, कोई भी कैरेक्टर को हम अगर फॉर्मेटिंग फीचर्स कुछ ऐड करेंगे या उसे कुछ डिफरेंट स्टाइल में दिखाएंगे वहाँ पे, तो हम वहाँ पे कुछ मार्कअप ऐड करेंगे और उस मार्कअप को यहाँ पे टैग कहा जाता है। सो टैग क्या होता है? जनरली such type of markups are known as the tag. All HTML tags are enclosed in open angle bracket and closed angle bracket. सभी टैग्स को ओपन एंगल ब्रैकेट और क्लोज एंगल ब्रैकेट में लिखा जाएगा HTML में। यहाँ पे HTML में दो तरह का टैग होता है। एक टैग तो होता है क्लोज्ड और नॉन एम्प्टी टैग। फॉर एग्जांपल उसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग होता है। पहले तो रहेगा टैग ओपन एंगल ब्रैकेट एंड क्लोज एंगल ब्रैकेट, उसके बाद जो भी HTML का टेक्स्ट रहेगा, उसके बाद एक स्लैश रहेगा, टैग का क्लोजिंग रहेगा। ये होता है क्लोज्ड और नॉन एम्प्टी टैग। उसी तरह दूसरा होता है ओपन और एम्प्टी टैग, जिसका ओपन और क्लोज सेम लाइन पे रहेगा और जो भी टेक्स्ट रहेगा वो उसके अंदर ही रहेगा। इस तरह से ओपन टैग को लिखा जाता है। टैग्स आर नॉट केस सेंसिटिव। टैग्स यहाँ पे केस सेंसिटिव नहीं है। आप उसे कैपिटल में लिख सकते हैं, स्मॉल में भी लिख सकते हैं, कैपिटल स्मॉल में भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रन करेगा HTML में। सो टैग्स आर नॉट केस सेंसिटिव। सो उसके बाद हम देखते हैं HTML में जब हम एक पेज बनाएंगे, एक वेब पेज जब बनाएंगे, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, कैसे लिखा जाता है HTML को एक पेज में। पहले तो HTML टैग ओपन, HTML टैग क्लोज, ये एक नॉन एम्प्टी टैग है और क्लोज टैग भी आप कह सकते हैं। इससे पहले HTML शुरू होगा डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, HTML पेज के ऊपर HTML का ओपन रहेगा और पूरा नीचे HTML का क्लोज रहेगा। उसके बाद HTML डॉक्यूमेंट्स को दो सेक्शन में डिवाइड किया जाता है। एक तो होता है हेड सेक्शन, दूसरा होता है बॉडी सेक्शन। हेड सेक्शन और बॉडी सेक्शन। सो हेड सेक्शन में कैसे लिखा जाता है ना, हेड टैग ओपन और
जो भी टेक्स्ट और टैग रहेंगे फिर वो हेड टैग क्लोज। उसी तरह बॉडी सेक्शन में भी बॉडी टैग ओपन और जो भी टैग इसके अंदर रहेंगे बॉडी टैग क्लोज। सो हेड सेक्शन को लिखने के लिए हेड टैग, बॉडी सेक्शन को लिखने के लिए बॉडी टैग। एक्चुअली में हेड सेक्शन में उस तरह का टेक्स्ट और टैग रखा जाता है जो जनरली पर ब्राउज़र पे या आउटपुट पे शो नहीं होता है। टेक्स्ट एंड टैग्स दैट डू नॉट शो डायरेक्टली ऑन द पेज, ये पेज पे शो नहीं होता है पर उसका कुछ रोल और कुछ इम्पैक्ट रहता है पेज के ऊपर, ये डायरेक्टली डिस्प्ले नहीं करेगा। उसी तरह बॉडी में जो टैग्स और टेक्स्ट रहेंगे ये डायरेक्टली आउटपुट में शो करेंगे, ब्राउज़र पे आपको शो कर जाएंगे डायरेक्टली। सो टेक्स्ट एंड टैग्स दैट आर शोन डायरेक्टली ऑन द पेज, ये होता है HTML का जनरल पेज स्ट्रक्चर। सो हेड और बॉडी टैग के बारे में और कुछ। हेड टैग जनरली एक क्लोज्ड और नॉन एम्प्टी टैग होता है और ये जो टेक्स्ट और टैग्स होते हैं वो जो नहीं दिखता है स्क्रीन पर, आउटपुट पर, ब्राउज़र पर, उस तरह का टैग्स यहाँ पे यूज़ किया जाता है हेड टैग में। जैसे कि टाइटल टैग हुआ, मेटा टैग हुआ, इंटरनल एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट डिक्लेरेशन हुआ, इंटरनल एक्सटर्नल CSS का डिक्लेरेशन हुआ, SEO का कुछ कोड है, टैग है, इस तरह का टैग हेड सेक्शन में लिखा जाता है। उसी तरह बॉडी टैग भी एक क्लोज और नॉन एम्प्टी टैग है और जो कंटेंट डायरेक्टली डिस्प्ले करना होता है ब्राउज़र पे या स्क्रीन पे, वो टैग को हम बॉडी टैग के अंदर लिख सकते हैं। जैसे कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग हुआ, जैसे कि कोई भी टेक्स्ट को बोल्ड में, इटैलिक में या फिर कलर के साथ दिखाना है। लिंक टैग हुआ, हाइपरलिंक का टैग हुआ, इमेज डिस्प्ले करने के लिए इमेज टैग हुआ, पेज फॉर्मेटिंग टैग हुआ, टेबल बनाने के लिए टेबल टैग, फॉर्म टैग, फ्रेम टैग्स और बहुत सारे टैग्स हैं जो बॉडी टैग के अंदर रखे जा सकेंगे, जिसका आउटपुट हमें व्यू होता है, ब्राउज़र पे व्यू होता है उसका आउटपुट, वो सारे टैग्स बॉडी टैग के अंदर रखे जाते हैं। उसके बाद और एक चीज़ आता है एट्रीब्यूट। जैसे टैग होते हैं HTML में, वैसे कुछ एट्रीब्यूट्स भी होते हैं HTML में। एट्रीब्यूट्स को क्या कहते हैं? वो होता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ टैग। टैग के प्रॉपर्टीज़ को हम एट्रीब्यूट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ, सपोज यहाँ पे मैंने एक टैग लिखा है, बॉडी टैग यूज़ किया है। यहाँ पे बॉडी, यहाँ पे मैंने स्पेस देके लिखा है बिजी कलर। ये बिजी कलर होता है एक्चुअली में एट्रीब्यूट। ये बॉडी तो है टैग, बॉडी टैग, और ये बिजी कलर होता है एट्रीब्यूट और उसका जो वैल्यू है रेड, और यहाँ पे रेड इसका वैल्यू होता है। सो टैग के अंदर ये एट्रीब्यूट को ऐसे लिखा जाता है। और बहुत सारे टैग्स हैं जिसके मल्टीपल एट्रीब्यूट्स होते हैं। लगभग 90% टैग्स होते हैं HTML में जिसके मल्टीपल एट्रीब्यूट्स होते हैं, सिंगल नहीं है, मल्टीपल एट्रीब्यूट्स भी यूज होते हैं टैग के अंदर। सो मोर ओवर HTML इज यूज टू क्रिएट ए वेब पेज। HTML को एक वेब पेज बनाने के लिए यूज किया जाता है। और कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस इज नोन एज वेबसाइट। जब बहुत सारे वेब पेजेस मिल जाते हैं तो वो एक वेबसाइट बनाते हैं। सो HTML इज यूज टू बेसिकली डिज़ाइन ए वेबसाइट। एक वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए, फ्रंट एंड डिज़ाइन करने के लिए HTML को यूज किया जाता है। HTML के साथ CSS, जावास्क्रिप्ट भी ऐड किया जाता है डिज़ाइन करने के लिए फ्रंट एंड, पर बेसिकली HTML रिक्वायर्ड होता है फ्रंट एंड डिज़ाइन करने के लिए। और जो वेबसाइट आप देख रहे हैं उसका पहला पेज, फर्स्ट पेज को होम पेज कहते हैं। ब्राउज़र्स एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जिसके सहारे हम वेबसाइट को अपने सिस्टम पे या अपने मोबाइल पे ब्राउज़ करते हैं। और जो ब्राउज़र का जो एड्रेस बार होता है उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर और URL। सो एड्रेस बार जहाँ पे हम वेबसाइट का नाम टाइप करते हैं, www.xyz.com टाइप करते हैं, उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर और URL। सो ईच वेबसाइट का एक नाम होता है, एक एड्रेस होता है जो यूनिक होता है, उसे हम डोमेन कहते हैं। ईच डोमेन को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक तो होता है नाम, दूसरा होता है एक्सटेंशन। नेम सपोज facebook.com, फेसबुक हुआ उस डोमेन का नेम, एंड एक्सटेंशन हुआ .com।
ऐसे बहुत सारे एक्सटेंशंस हैं, जैसे कि .com फॉर कमर्शियल पर्पजेस यूज़ किया जाता है, .in इंडियन डोमेन, अगर हम किसी डोमेन को .in से लिख देंगे सो ये इंडियन डोमेन माना जाता है, .ac.in, .org, इस तरह से बहुत सारे एक्सटेंशंस मार्केट में अवेलेबल है। ईच डोमेन को एक सर्वर के साथ बाइंड किया जाता है, उसे हम कहते हैं होस्टिंग। ये होस्टिंग क्या होता है? ये होता है एक्चुअली में स्टोरेज स्पेस, जहाँ पे HTML फाइल को रखा जाता है, जहाँ से कोई यूज़र अगर कोई वेबसाइट को ओपन करे, जो भी कंटेंट उसके सामने डिस्प्ले करता है वो स्टोर होता है इसी होस्टिंग पे। सो एक FTP होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके सहारे, जनरली में FTP ये प्रोटोकॉल, पर हम उसे एक सॉफ्टवेयर के हिसाब से यूज़ करेंगे, जिसके सहारे क्या होगा कि हम लोकल कंप्यूटर से सर्वर पे, अपने होस्टिंग पे फाइल ट्रांसफ़र करेंगे लोकल से सर्वर पे, और इस FTP को कहते हैं फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सो बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं, जैसे कि SMTP, HTTP। सो उसी तरह एक प्रोटोकॉल होता है FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और एक प्रोटोकॉल क्या होता है? ये प्रोटोकॉल होता है द सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर ट्रांसमिटिंग फाइल्स। एक लोकल कंप्यूटर से कैसे एक फ़ाइल ट्रांसफ़र करेंगे सर्वर से, या फिर सर्वर से कैसे फ़ाइल ट्रांसफ़र होगा लोकल कंप्यूटर को, जैसे कि हम डाउनलोड्स करते हैं, अपलोड करते हैं, ये सारा FTP प्रोसीजर के अंदर आता है। सो इट्स अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, कैसे फाइल अपलोड होगा, कैसे फाइल डाउनलोड होगा, इस तरह का रूल्स एंड रेगुलेशन से FTP बनाया जाता है। सो ये तो था बेसिक ऑफ HTML, और कुछ चीज़ें जो वेबसाइट बनाने के लिए व HTML शुरू करने के लिए आपको चाहिए जानना, तो ये मैंने यहाँ पे बता दिया है। ये तो था आज का क्लास। आज का क्लास आपको कैसा लगा है हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। अगर कोई डाउट हो, क्यूरी हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। अगर आपको HTML के ई-बुक्स, वीडियो ट्यूटोरियल्स, इंटरव्यू क्वेश्चंस, MCQs चाहिए, तो आप हमारे वेबसाइट अपनी तो पाठशाला.com विजिट कीजिए, वहाँ पे रजिस्टर कीजिए, लॉगिन कीजिए, ये सारे मटेरियल्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।